हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो करने जा रहे हैं। आज हम लोग गोइंग प्लेसेस बाय आर बर्टन के द्वारा आज हम लोग इसके शॉर्ट आंसर समझेंगे और ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही प्रश्न है हमेशा की तरह। एक एक वर्ड इसका समझेंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो समझते हैं हमारा पहला प्रश्न। हु कौन वॉज थी सोफी? सोफी कौन थी? व्हाट वर हर ड्रीम्स? उसके सपने क्या थे? राइट। सोफी वॉज थी ये यंग स्कूल गोइंग गर्ल। सोफी जो थी एक युवा स्कूल जाने वाली लड़की थी। सी बिलोंग वह संबंध रखती थी टू से लोअर मिडिल क्लास फैमिली, यानी कि एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार जो था उससे वो संबंध रखती थी। हर ड्रीम्स उसके सपने थे वर टू बिकम बनने के ये फैशन डिजाइनर। उसका सपना फैशन डिजाइनर बनने का था, एन एक्ट्रेस बनने का भी था, ये मैनेजर भी बनना चाहती थी और या टू वाई बुटीक या फिर एक वस्त्रालय को खरीदना चाहती थी। राइट। तो ये सारे उसके ड्रीम्स थे। राइट। अगला समझेंगे। व्हाट डिड सोफी फाइंड? पाया हर फादर अपने पिताजी को डूइंग करते हुए एट होम घर पर। तो सोफी ने घर पर अपने पिताजी को क्या करते हुए पाया? समझेंगे। एट होम घर पर सोफी फाउंड पाया हर फादर अपने पिता को स्कूपिंग करते हुए शेफर्ड पाई। स्कूपिंग का मतलब होता है खुदाना। ठीक है। शेफर्ड पाई को इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में। तो वो शेफर्ड जो पाई थी वो अपने दांतों मुंह में क्या कर रहे थे? उसको खुदा रहे थे। ठीक है। दांतों में, सॉरी मुंह में अपने मुंह में उसको खुदा रहे थे। एज हार्ड एज हार्ड इतना बिल्कुल सख्त, एज जितना ही कुड गो जितना वो कर सकते थे, तो बिल्कुल उसको सख्त तरीके से अपने मुंह में खुदा रहे थे। राइट। शेफर्ड पाई को। अगला समझेंगे। व्हाई डिड क्यों सोफी फील महसूस किया टाइटनिंग बिल्कुल दबा हुआ इन हर थ्रोट अपने गले में, अर्थात मतलब उसने गले में घुटन क्यों महसूस की? राइट। सोफी फील महसूस किया टाइटनिंग इन हर थ्रोट अपने गले में उसने क्या महसूस किया? थोड़ा दबाव महसूस किया, मतलब घुटन टाइप की महसूस की। बिकॉज क्योंकि हर रूम उसका जो कमरा था वॉज स्मॉल, क्योंकि उसका कमरा कैसा था? छोटा था। एंड स्टीमी और भाप से भरा हुआ था फ्रॉम द स्टोव, और स्टोव से जो भाप निकल रही थी उससे बिल्कुल भरा हुआ था कमरा उसका। इसलिए भी उसका जो गला था बिल्कुल उसका मतलब घुट रहा था, दम घुट रहा था उसका। क्लिटरड हलचल भी थी विद द हैवी ब्रीथिंग मैन, और एक व्यक्ति था वो क्या कर रहा था? भारी भारी सांसें ले रहा था, तो उसका भी हलचल थी, उसका भी शोर था। एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप, और क्या हुआ था? गंदे धुले हुए कप जो था एक ढेर लगा हुआ था, गंदा धुला हुआ इन द कॉर्नर कोने में। तो कोने में गंदा धुला हुआ कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। एक आदमी लंबी लंबी सांसें भर रहा है, उसका शोर है। और कमरा जो है छोटा भी है और भाप से भरा हुआ है। तो ये इन सारी चीजों की वजह से उसका जो था दम घुट रहा था, उसने गले में थोड़ा घुटन को महसूस किया। राइट। अगला समझेंगे। हमारा अगला प्रश्न। हु कौन वाज थी सोफीज इल्डर ब्रदर? सॉरी, सोफी का बड़ा भाई कौन था? व्हाट वाज क्या ही डूइंग कर रहा था इन द नेक्स्ट रूम अगले कमरे में, और वो अगले कमरे में क्या कर रहा था? राइट। तो सोफीज इल्डर ब्रदर वाज था जियोफ। सोफी का जो बड़ा भाई था वो जियोफ था। इन द नेक्स्ट रूम अगले कमरे में ही वाज नीलिंग ही वाज था नीलिंग घुटनों के बल बैठा हुआ था ऑन द फ्लोर फर्श पर। अगले कमरे में वो क्या कर रहा था? घुटनों के बल फर्श पर बैठा हुआ था। एंड टिंकरिंग मरम्मत कर रहा था, ठोका पेटी कर रहा था। ये पार्ट भाग को ऑफ मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल का एक भाग था उसको ठीक कर रहा था, मरम्मत कर रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर, और वो जो मोटरसाइकिल का पार्ट है वो कुछ अखबारों के ऊपर है। स्प्रेड फैले हुए ऑन द कारपेट, जो अखबार कारपेट पर फैले हुए हैं, दरी पर फैले हुए हैं, और उन्हीं अखबारों के ऊपर ये मोटरसाइकिल के पार्ट को क्या कर रहा है? मरम्मत कर रहा है। राइट। अगला समझेंगे। व्हाट डिड सोफी वांट चाहती थी फ्रॉम हर ब्रदर अपने भाई से। सोफी अपने भाई से क्या चाहती थी? तो सोफी वांटेड चाहती थी दैट हर ब्रदर कि उसका भाई माइट टेक ले जाए हर उसको टू भी विद हिम अपने साथ। वो चाहती थी कि उसका भाई जो है वो उसको अपने साथ ले जाए, यानी कि सोफी को अपने साथ ले जाए। कहाँ ले जाए? टू दोज अननोन अनजाने प्लेसेस जगहों पर, उन अनजानी जगहों पर वेयर जहां ही हर ब्रदर उसका भाई वर्क काम करता था, जहां उसका भाई काम करता था। तो उन अनजानी जगहों के लिए जाना चाहती थी। वो सोचती थी मेरा भाई मुझे वहां उन अनजानी जगहों पर ले जाए। मोर अफेक्शन भी चाहती थी, अधिक स्नेह भी अपने भाई से चाहती थी। एंड मीट मिलना चाहती थी वेरियस भिन्न भिन्न लोगों से, भिन्न भिन्न पर्सन्स लोगों से थ्रू हिम उसके माध्यम से। ठीक है। तो उसके माध्यम से भिन्न भिन्न लोगों से भी मिलना चाहती थी। राइट।
तो ये वो अपने भाई से चाहती थी। अगला समझेंगे, व्हाट डिड सोफी टेल, बताया हर ब्रदर अपने भाई को सीक्रेटली, गुप्त तरीके से। तो सोफी ने गुप्त तरीके से अपने भाई को क्या बताया, राइट। सोफी टोल्ड, बताया हर ब्रदर अपने भाई को सीक्रेटली, गुप्त तरीके से क्या बताया, दैट की सी हैड मीट, मिली है डेनी केसी से, कि वह क्या है, डेनी केसी से मिली है। इन द आर्केड, आर्केड में मिली है। आर्केड वो रास्ता होता है जो पेड़ों से ढका होता है, राइट। तो वो आर्केड में मिली है। एट द टाइम, समय पर, व्हेन, जब सी वॉज लुकिंग, देख रही थी, एट द क्लोथ्स, कपड़ों पर, इन रोयास विंडो, तो वो किस टाइम पर मिली, जब ये रोयास विंडो पर ये कपड़े टंगे हुए थे, तो इन कपड़ों को जब वह देख रही थी तो उसी टाइम पर ये डेनी केसी वहां आए, तो उसने देखा, तो वहां पर ये डेनी केसी से मिल गई, राइट। अगला समझेंगे, हमारा अगला प्रश्न, हु, कौन वाज थे डेनी केसी, डेनी केसी कौन थे, एंड हाउ डिड, कैसे सोफी बिलोंग, संबंध रखती थी टू ह्यूमन से, राइट। तो डेनी केसी वॉज थे, ये यहां पर मिस हो गया है, मैंने ऊपर लिख दिया है, लिख लेना आप सही से। तो डेनी केसी वॉज थे ये यंग आयरिश जीनियस, वो क्या थे, एक युवा आयरिश, आयरिश कहते हैं आयरलैंड के निवासी जो लोग होते हैं उन्हें आयरिश बोलते हैं। जीनियस प्रतिभाशाली थे, वो एक युवा आयरलैंड निवासी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एंड फुटबॉल प्लेयर, और एक फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे, राइट। ही वॉज, वह थे यंगेस्ट, सबसे युवा मेंबर, सदस्य ऑफ हिज टीम, अपनी टीम के, तो वो अपनी टीम के बिल्कुल एक युवा सदस्य थे। सोफी बिलोंग, संबंध रखती थी टू हिम, उनसे, सोफी उनसे संबंध रखती थी, थ्रू, माध्यम से, हर इमेजिनेशंस, सॉरी, तो वो अपनी कल्पनाओं के द्वारा, कल्पनाओं के माध्यम से उनसे संबंध रखती थी। बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ अपनी कल्पनाओं में ही ये सब सोचती थी, मेरा उनसे संबंध है या मैं उनसे मिलती हूँ, ऐसा सब कुछ, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था, राइट। अगला समझेंगे, व्हाट डिड सोफी आस्क, पूछा टू डेनी केसी, सोफी ने डेनी केसी से क्या पूछा, वेयर डिड सी मेट, वह कहाँ मिली, हिम, उनसे, और वह वहां उनसे कहाँ मिली, राइट। तो सोफी आस्क्ड, पूछा डेनी केसी से, डेनी केसी से सोफी ने पूछा, टू गिव, देने के लिए, हर उनको, एन ऑटोग्राफ, तो सोफी ने उनसे क्या, काहे के लिए कहा, क्या देने के लिए कहा, एक ऑटोग्राफ मांगा। फॉर लिटिल डेरेक, जो उनके साथ एक सोफी के साथ लिटिल डेरेक है, उनके लिए सोफी ने ऑटोग्राफ मांगा डेनी केसी से। सी मीट, मिली हिम, उनसे, इन द आर्केड, आर्केड में मिली, तो सोफी उनसे कहाँ मिली, आर्केड में। आर्केड मतलब वो जगह होती है जहां पर वो रास्ता होता है जो पेड़ों से ढका होता है, तो उसे आर्केड बोलते हैं। तो वह उस जगह पर मिली थी एट रोयास विंडो, जैसा कि मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि वो जब रोयास विंडो पर जो वहां कपड़े थे, तो सोफी जिस टाइम पर उन कपड़ों को देख रही थी, तो उसी टाइम पर वो डेनी केसी से मिलती है, राइट। तो अगला समझेंगे, हाउ डिड, कैसे डेनी केसी लुक लाइक, तो डेनी केसी जो थे वो कैसे दिखते थे। डेनी केसी वॉज थे टाल मैन, कैसे आदमी थे, लंबे व्यक्ति थे, विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, और उनका चेहरा बिल्कुल कैसा था, बहुत ज्यादा काला था। ही वॉज वह थे हैंडसम, वह सुंदर थे, विद ग्रीन आईज, और आंखें उनकी कैसी थी, हरी आंखें थी, लोगों की भूरी होती हैं लेकिन उनकी आंखें हरी थी। तो ही हैड सेम एक्सेंट, उनका वैसा ही उच्चारण था, विच वॉज सीन, जिसको ऑफन अक्सर देखा जाता था, ऑन टेलीविजन एट इंटरव्यूज, तो जिस टाइम पर वो इंटरव्यूज में टेलीविजन पर इंटरव्यू देते थे, तो जैसे वो उस टाइम जैसे बिल्कुल टीवी में बोलते थे, जैसा उच्चारण करते थे, तो उनका उच्चारण ठीक बिल्कुल वैसा ही था, ऐसा सोफी बता रहे, ऐसा मतलब बताया जा रहा है, ठीक है, राइट। तो अगला समझेंगे, हमारा अगला प्रश्न, व्हाट, क्या, वाज, था, द वीकली पिलग्रामेज, जो साप्ताहिक पिलग्रामेज था वो क्या था, व्हाट हैपेंड देयर, और वहां क्या हुआ, राइट। तो द वीकली पिलग्रामेज व्हाट वाज था, टू वॉच, देखना, यूनाइटेड एक टीम का नाम है, तो वो साप्ताहिक जो तीर्थ यात्रा थी, और साप्ताहिक तीर्थ यात्रा वो किसको देखने के लिए थी, वो इस यूनाइटेड टीम को देखने की थी। और सैटरडे द मैचेस, जो शनिवार को जो मैच होते थे और फुटबॉल के बीच में यूनाइटेड एंड द अदर्स, जो यूनाइटेड टीम है और जो दूसरी टीमें हैं उनके बीच में जो मैच थे वर ऑर्गेनाइज्ड, संगठित किए गए थे, उन दोनों लोगों के बीच में, दोनों टीमों के बीच में मैच को ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड डेनी केसी ड्रॉप इन द सेकेंड गोल, डेनी केसी ने क्या किया, दूसरा गोल किया, एंड बीट, हरा दिया, द हेजिटेंट, जो दुविधा में पड़ा हुआ था गोलकीपर को हरा दिया, फ्रॉम डजन यार्ड्स, मतलब दर्जनों गजों से दूर से क्या कर दिया, उस हेजिटेंट जो दुविधा में पड़ा हुआ गोलकीपर था उसे हरा दिया, राइट। अगला समझेंगे,
वाई क्यों वॉज सोफी डिसअपॉइंटेड, सोफी जो थी वो डिसअपॉइंटेड क्यों थी, निराश क्यों थी। हाउ डिड कैसे सोफी रिटर्न सी रिटर्न, वह कैसे लौटी, राइट। तो सोफी वॉज थी डिसअपॉइंटेड, निराश थी, बिकॉज क्योंकि हर एक्सपेक्टेशन, उसकी जो आशा थी टू मीट मिलने के लिए डेनी केसी से, उसकी जो डेनी केसी से मिलने की आशा थी वॉज नॉट फुलफिल्ड, वो पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए वह डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी। सी रिटर्न व लौटी फ्रॉम से देयर, वह वहां से लौटी वेरी डिजेक्टेडली, वेरी डिजेक्टेडली का मतलब होता है बिल्कुल निराशा पूर्वक, वहां से खिन्नता पूर्वक बिल्कुल लौटी। हैविंग हैवी थॉट्स मतलब बहुत ज्यादा विचारों को लेकर के अपने दिमाग में वो वहां से लौटी, इनटू हर माइंड, राइट, अपने दिमाग में। सॉरी मेरा गला थोड़ा वैसा हो गया है। आगे देखेंगे तो स्लोली धीरे धीरे मतलब वॉकिंग चलते हुए टुवर्ड्स किसकी ओर, घर की ओर, ठीक है, होम मीन्स घर की ओर। तो वो आ भी कैसे रही है, धीरे धीरे बिल्कुल चलते हुए घर की ओर आ रही है। थिंकिंग सोचते हुए अबाउट द फ्यूचर, और किसके बारे में सोच रही, भविष्य के बारे में सोच रही है, राइट। तो वो क्यों निराश थी, क्योंकि उसकी आशा पूरी नहीं हुई थी डेनी केसी से मिलने की, तो इसलिए बिल्कुल खिन्नता पूर्वक लौटी और फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। तो यही सब उसके दिमाग माइंड में चल रहा था, तो राइट। तो तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।